मेरे प्यारे सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम, राधे राधे। मेरे मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि राधा नाम जो जप करते हैं वो मांस मछली खा सकते हैं अथवा नहीं खा सकते हैं। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि मांस मछली का जो आहार है वो राक्षसी भोजन के अंतर्गत आता है। मांस मछली, देखिए, भोजन जो है सभी को उसके शरीर के अनुसार बनाया गया है। जैसे शेर का आहार मांसी है, वो घास नहीं खाता है। अच्छा, मनुष्य का आहार के लिए इतनी साग सब्जियां, इतने फल, इतने माने खाद्य पदार्थ ईश्वर ने दिए हैं, जिसे आप अगर एक एक दिन भी खाए ना तो आप महीने तक उसको नहीं खा सकते। तो मेरे मित्रों, मेरा आपसे कहना है कि जो मांसाहार का जो भोजन है, सेवन है, ये मनुष्यों के लिए नहीं है। ये जो आहार है, ये आहार अगर एक दिन प्राणी ग्रहण करता है तो 7 दिन में जाके उसकी मांस जो है उसके पेट में जो गया है वो पचता है। तो मेरे मित्रों, मांस आहार तो शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो भी बेकार है, और आध्यात्मिक की दृष्टि से देखा जाए तो भी ये बेकार ही है, क्योंकि अध्यात्म हमें ये नहीं सिखाता। भगवान के मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं, उनके रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो हमें ये नहीं बताते कि किसी को कष्ट देकर तुम उसका सेवन करो, किसी की हत्या करके तुम वो आहार ग्रहण करो। तो मेरे मित्रों, नए युग में हम लोग जी रहे हैं और इस युग का नाम कलयुग है, और इस कलयुग में जो अनेकों समस्याएं मनुष्य के जीवन में आती है तो उसके कर्मों का ही फल उसके मिलता रहता है। तो मेरे मित्रों, मेरा आपसे ये कहना है कि मांसाहार का सेवन बिल्कुल न करें, और अगर आप राधा नाम के सेवक हैं, राधा नाम के जापक हैं, तो मेरे मित्रों आपसे ये कहना है कि तो बिल्कुल ही ना करें। यहाँ तक कि देखिए, प्याज लहसुन भी यहाँ वर्जित है राधा नाम और ईश्वर की भक्ति में। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखिए, अगर इस कलयुग में हम लोग जी रहे हैं और अनेक तरह की समस्याएं होती है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो कभी कहाँ भोजन ग्रहण करना पड़ता है, कभी कहाँ ग्रहण करना पड़ता है। तो प्याज और लहसुन के बारे में तो मैं ये नहीं कह सकता कि सब लोग इसे वर्जित कर दें, लेकिन मांसाहार के लिए कहता हूँ कि मांसाहार आप सेवन न करें, अपने जीवन में इसे उतारें, तब ईश्वर की भक्ति करें, तब इसका फल आपको पूर्णतः रूप से प्राप्त। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अगर राधा नाम का जापक हैं, राधा नाम जाप करते हैं, राधा नाम की सेवा करते हैं, तो मांसाहार बिल्कुल ना ग्रहण करें। मैं तो ये कहूँगा यहाँ तक कि मांस मच्छी और लहसुन प्याज का भी त्याग करें, क्योंकि ईश्वर की भक्ति के लिए सात्विकता की बहुत आवश्यकता होती है। तो मेरे मित्रों, अगर मेरी बात से आप सहमत होंगे तो कमेंट में कुछ जरूर कहेंगे, और मैं बाबा की इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, इसी तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, राधे राधे।